गीता के अध्याय 2 में जो 16वां श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पूरा दर्शन इस श्लोक में समा रहा है। श्लोक कहता है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और जो सत है उसका अभाव भी नहीं है। अर्थात वो जो सत है, वो जो परमपिता परमात्मा सत है, उसको हम एक ये तरीका है कि ये जान लें कि क्या क्या असत है और जो बचा, जो उसके पीछे है, वही सत है। तो यहां पर एक विधि बताई जा रही है कि जो असत है वो है। असत कहीं ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। वो भासता है, वो दिखता है, वो लगता है कि है, लेकिन होते हुए भी वो होता नहीं है। वो दिख रहा है कि सपना हमने देखा, स्वप्न है। रात को जब हम स्वप्न में हैं तो स्वप्न है, लेकिन यदि हम देखें सुबह जब उठते हैं तो लगता है कि वो स्वप्न था, वो असत था, वो तो झूठ था। जब देख रहे तब लग रहा है कि सच है, लेकिन वास्तविकता में वो झूठ है। जो हमेशा से एक जैसा न रहे वो असत है। वो जगत में तो है, लेकिन वो सत नहीं कहलाएगा। जो पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। जैसे पहला था वैसे ही अब है और वैसे ही बाद में रहने वाला है, वही सत है। और जो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं होगा, केवल बीच में कुछ समय के लिए प्रकट हुआ है, वो असत है। जो कुछ समय के लिए है वो असत है। जो बदल जाएगा वो असत है। जो परिवर्तनशील है वो असत है। और यदि हम सृष्टि में देखें तो यहां सब बदल ही रहा है। जो पहले था वो अब नहीं रहा, और जो पहले था उससे पहले वो नहीं था। बीच में कुछ समय के लिए प्रकट हुआ और फिर वो चला गया। ये जो आने जाने वाली प्रक्रिया है यही असत है। और पूरा जीवन हम देखें तो इसी असत में बिताया जा रहा है। ये शरीर, जो शरीर हमें मिला है, इससे पहले नहीं था, और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद भी नहीं रहने वाला। इसका मतलब है कि ये शरीर भी असत है। एक ख्याल जो अभी हमारे मन में चल रहा है वो अभी है, लेकिन बाद में वो ख्याल भी जाने वाला है। इसका मतलब है कि ये ख्याल भी असत है। ये पेड़ जो हमें दिखा, तो पेड़ से पहले केवल प्लेन जमीन थी। पेड़ बीच का समय था, और एक समय ऐसा आएगा कि ये पेड़ भी नष्ट हो जाएगा। अर्थात वो पेड़ जो दिख रहा है हमको, वो भी असत है। यहां जो भी आकार है, साकार है, जो दिख रहा है वो बदल रहा है, और जो बदल रहा है वही असत है। और जो असत है उसकी सत्ता नहीं है। वो हमेशा कभी भी रहने वाला नहीं है। और हम जब उसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं ये हमेशा रहेगा, ये ऐसे ही रहे, और ये मेरे साथ रहे, मैं इसके साथ रहूं, ये शरीर ऐसे ही रहे, हमेशा ऐसे ही रहे, जवानी बनी रहे। ये शरीर ही असत है तो जवानी सत कैसे हो सकती है? जवानी भी असत है, वो भी चली जाएगी, प्रौढ़ अवस्था आएगी। फिर प्रौढ़ अवस्था को पकड़ते हैं तो वो भी चली जाएगी, वृद्धावस्था आएगी, फिर वो भी चली जाएगी। यहाँ पर सब बदल रहा है, असत है। पूरा सृष्टि क्रम असत है, बदल रहा है, लेकिन है। ऐसा नहीं कि वो नहीं है,
यदि वो नहीं है तो फिर उसकी बात ही ना होती। कुछ समय के लिए वो ऐसा भासता है, आंखों से दिखता है, कान से सुनता है, नाक से गंध आती है, कुछ समय के लिए भासता है कि है, लेकिन उसके बाद वो बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। सुबह भास रही है कि सुबह वाह कितनी अच्छी है, लेकिन वो फिर बदल जाएगी, फिर वो शाम आ जाएगी, फिर शाम की रात हो जाएगी। ये जो बदल रहा है ये असत है। और जब हम इस असत को अच्छी तरह से जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये बदलेगा ही बदलेगा। अभी सुख है, जान जाओ बदल जाएगा, जान जाओ फिर दुख आ जाएगा। और यदि दुख है तो ये भी समझ जाओ कि ये भी बदल जाएगा, फिर सुख आ जाएगा। यहां कुछ ठहर नहीं रहा है। आज नुकसान हो रहा है तो कल को लाभ होने लगेगा, कल लाभ हुआ था इसलिए आज नुकसान हो रहा है। सब कुछ बदलते हुए संसार में यदि हम बदलने वाली चीज को पकड़ कर रखेंगे तो दुख और सुख में घूमते रहेंगे। जो परिवर्तन हो रहा है जिसका, जब उसको पकड़ते हैं तो वही बंधन है। असत को पकड़ना ही बंधन है, क्योंकि वो बदल रहा है। और जब बदलता है तो दुख देकर जाता है कि ये क्यों बदल रहा है, और वो अपनी छाप छोड़कर जाता है, हम उसकी याद करते हैं। वो बदल रहा है, जब बदल ही रहा है तो क्यों ना इस तरह से उस असत को उसके फाउंडेशन से जान लिया जाए। और यदि उसके फाउंडेशन को जान लिया जाएगा तो हम सत को पकड़ सकते हैं। क्योंकि वो जो असत दिख रहा है, असत है, उसका आधार भी सत है। वो जो दिख रहा है, महसूस हो रहा है, भास रहा है कि असत है, लेकिन वो असत किस आधार पर दिख रहा है? वो पेड़, वो नदी, वो पहाड़, वो व्यक्ति, ये शरीर भी आत्मा के आधार पर दिख रहा है, पदार्थ भी परमात्मा के आधार पर दिख रहा है। लेकिन जब उसका स्थूल रूप है वही असत है, लेकिन उसका जो गहराई है, आधार है, सूक्ष्मता है, जिस पर वो साकार खड़ा हो गया, वो सत है। सत को पकड़ना है, असत को नहीं पकड़ना। यदि असत को पकड़ लिया तो जीवन दुखों से भर जाएगा। इसलिए जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत है, मृत्यु है। ये शरीर असत है तो ये जाएगा। यहां सब जो भी नश्वर है, अर्थात जो असत है, जो पदार्थों से बना है, परिवर्तन हो रहा है उसमें। और एक समय ऐसा था जब वो पदार्थ बिल्कुल नहीं थे। सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति बिल्कुल भी नहीं थी, और एक समय ऐसा आएगा प्रलय की काल में ये प्रकृति भी नष्ट हो जाएगी। एक बीच का समय है जो लंबा समय है। हमारे शरीर की यात्रा 100 साल की है, प्रकृति के नज़रिए से देखो जो लाखों वर्षों की है, वो एक छोटा समय है, लेकिन है बदलने वाला। एक तारे की उम्र लाखों साल हो सकती है, लेकिन वो भी बदल जाएगा, वो भी टूट जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। ये जो बदल रहा है वो असत है, लेकिन वो असत भी सत के आधार पर ही खड़ा है। तो जिसके आधार पर खड़ा है उसको पकड़ना है, लेकिन जो खड़ा है उसको नहीं पकड़ना। लेकिन हमारी दृष्टि, हमारा मन, हमारी बुद्धि केवल उसी को पकड़ती है जो असत है, जो बदल रहा है। और इसलिए सारे दुख, सारी झंझट, सारी परेशानी, सारा राग और सारा द्वेष, सारा क्रोध, सारे विकार असत के आधार पर ही तो पनपते हैं। जितना असत को ताकत देते जाएंगे उतना विकार बढ़ते जाएंगे। जितना मिथ्या को, झूठ को बल देंगे उतना अहंकार और बल पूर्वक बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ताकत तो हमने दी है, हमारे अंदर जो असत है वो असत को ताकत दे रहा है। असत ने असत को ताकत दी।
मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छाओं, वासनाओं, संस्कारों जो असत्य हैं। एक समय था जो नहीं थे और एक समय आएगा जो चले जाएंगे। उन असत ने, उन इच्छाओं ने बाहर के असत जगत को ताकत दी है। असत हमेशा असत में जाकर बल दे रहा है, और जो हमारे अंदर सत है, जब हम उसको पकड़ते हैं तो वो बाहर पदार्थ के पीछे जो सत है उसको पकड़ता है। तो यहां पर उसी ही एक महीनता से बता रहे हैं कि जो असत है, जो पदार्थ है, जो दिख रहा है, जो अनुभव हो रहा है, जो इंद्रियों से महसूस हो रहा है, जो गंध या शब्द के माध्यम से अनुभव हो रहा है, असत है। इंद्रियां अपने आप में असत हैं, तो जो देख रही हैं वो असत ही तो देख पाएंगे। असत असत तक ही अपनी पहुंच रख सकता है, सत सत तक पहुंच रख सकता है। सत को पकड़कर सत का अनुभव किया जा सकता है, असत को पकड़कर जगत केवल असत जो है उसको हम सत मान लेते हैं। जो है असत, जो बदल रहा है, उसको कहा नहीं ये तो ऐसे ही रहने वाला है, ये संबंध तो ऐसे ही रहेंगे, ये धन ऐसी रहेगा, ये पद ऐसी रहेगा, ये शरीर ऐसी रहेगा, ये स्वास्थ्य ऐसी रहेगा। जबकि हम धीरे धीरे रोज मर रहे हैं, सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे इस शरीर का जो असतता है वो रोज सिद्ध हो रही है। यदि विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो सेल मर रहे हैं और बन रहे हैं। सूक्ष्म रूप में जीवन रोज मृत्यु की तरफ जा रहा है, शरीर रोज मृत्यु की तरफ जा रहा है, अर्थात जो असत है वो बदल रहा है। और ये जो बदल रहा है वो सत्य के आधार पर बदल रहा है। वो बदलने की क्षमता भी उसकी अपनी नहीं है, उसका भी कोई आधार है। चूंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि सत्य के आधार पर खड़ी है, अर्थात सत्य के आधार पर असत भासता है। जैसे हम अपना चेहरा आईने में देखें, तो आईने में जब हम अपना चेहरा देखेंगे तो क्या वो जो चेहरा दिख रहा है वो सत है या असत है? जब तक हम शीशे के सामने हैं, आईने के सामने हैं, तब तक वो दिख रहा है, सत है। और जैसे ही हम हटे नहीं कि हमारा चेहरा हटा नहीं, तो असत हो गया। तो परछाई दिख रही है, सत है, लेकिन वो सत नहीं है, असत है। स्वप्न दिख रहा है, असत है, लेकिन वो असत है। जवानी दिख रही है, सत है, लेकिन वो असत है। यहां सब असत है। ऐसा भासता है, लगता है जैसे रस्सी में सांप दिखता है रस्सी, दिखता है सांप। सत है रस्सी, लेकिन लगने लगता है कि शायद ये सांप है। चूंकि अंधेरा था, ऐसी ही तुड़ी मुड़ी सी रस्सी पड़ी हुई थी, उतने ही मोटाई की जितनी सांप होता है। पहले सांप हम देख चुके थे, रस्सी भी वैसी सी कुछ दिखाई दी, तो हमें लगा ये भी सांप है और हम डर गए। प्रकाश आया तो हमें लगा रे ये तो रस्सी है। अब उसी रस्सी को हम हाथ में उठाकर उससे खेल रहे हैं। अभी तो उस रस्सी से दूर भागे जा रहे थे, डर के मारे हांफनी छूट गई थी, मौत दिखने लगी थी, मृत्यु का डर खड़ा हो गया था। प्रकाश आते ही वो अरे ये तो रस्सी है, हाथ से उठाकर इधर उधर कर दिया। जब विवेक जगता है तो सत्य का अनुभव होता है, और जब विवेक अंदर की वो ऊंचा ज्ञान नहीं जग पाता तो हम जो असत है उसको सत मानकर बैठे रहते हैं। ये मिथ्या ज्ञान है और यही अविद्या है। जो असत है वो असत ही है, असत ही रहेगा। वो अभी थोड़ी समय के लिए बीच में प्रकट हुआ है, उससे पहले नहीं था, उसके बाद भी नहीं रहने वाला, वो खत्म हो जाएगा। जो बीच में प्रकट है उससे मोह किस बात का करना, उसके प्रति अटैचमेंट क्यों? वहां पर पूरी तरह से हम पूरे जीवन को वहीं क्यों बिता दे जो असत है। असत में जीवन बिताना कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। हम हैं सत,
और जीवन बिता दिया असत में। है आत्मा और जीवन बिता दिया जगत में। पूरी तरह से समय, ऊर्जा, ताकत सारी असत में लगा दी। एक समय आएगा वो असत बदल जाएगा, तो सारी ताकत, सारा समय जो लगाया था वो तो बेकार हो गया। ना ही लगाते तो ठीक था, उतना समय तो बच जाता, उतना समय तो उस सत्य को जानने में लगाते जिसके साथ हम हमेशा हैं। तो जो असत है, भगवान कह रहे हैं उस वस्तु की सत्ता नहीं है, वो कुछ समय के लिए है। क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है असत है तो है ना, है का मतलब है जो है, लेकिन वो है जो है वो थोड़ी देर के लिए है। वो लगातार एक है जो लगातार है ही है। सत्य जो लगातार है ही है, एक जैसा है ही है, वो आत्मा है। और असत है जो बुलबुला आया चला गया, आया चला गया, लहरें आई चली गई, लहरें आई चली गई। लहरें असत हैं, समुद्र सत है। जो पानी अभी लहरों के रूप में दिख रहा था वो अभी दूसरा पानी लहरों के रूप में आ गया। तो लहरें हमेशा असत रहेंगी चूंकि बदल रही हैं, लेकिन लहरें जिसके आधार पर लहरें बनी हैं, जो जल है, वो सत है यहां पर। लेकिन यदि दूर दृष्टि से देखा जाए तो वो भी असत है, क्योंकि उसका भी रूप बदल रहा है। वो भी कभी वाष्प बन जाता है, फिर बारिश होने लगती है, वो भी चेंज हो रहा है। असत चीज बदलती रहती है, लेकिन सत नहीं बदलता। तो असत वस्तु की सत्ता नहीं है। उसको सत्ता जब वो नहीं है तो हम सत्ता क्यों दें? हम अपनी शक्ति उसको क्यों दें? हम ये सिद्ध करने पर क्यों जाए कि ये ठीक है, ये सही है, ऐसा ही है? एक पल में सारा जगत हमारा खत्म हो सकता है। रात को जब सोने जाते हैं तो दिन जो भी है हमारा, घर, परिवार, धन, दौलत, जैसे ही सोए नहीं कि उसी समय खत्म, प्रलय हो गई। अभी सत था, अभी एकदम असत हो गया। और अभी आंख बंद करने के बाद जो सपने देखने लगे वो सत हो गए। जो खुली आंखों से दिन भर जीवन जिया वो अब असत हो गया। अब सपने हमें सत दिखने लगे। और जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो जो सपने थे वो असत दिखने लगे और ये सत दिखने लगा। तो अब ये सत है या वो सत है? रात को सोने पर ये असत है, जागने पर रात का सोना असत है। तो दोनों ही असत हैं। ना ये सत है ना वो सत है। जो मैं हूं देखने वाला, दिन में जो देखने वाला था, रात को भी जो स्वप्न देखने वाला है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो तुर्य अवस्था है हमारी, वो सत है। बाकी जो बदल रहा है वो असत है। तो असत वस्तु की सत्ता नहीं है। और जीवन के दुख यदि हम उठाकर देखें तो पाएंगे कि कोई अपने वाला नहीं रहा, क्योंकि हमने उसको सत मान लिया था। अब दुख आ रहा है। यदि पहले से उसको असत माना होता कि ये शरीर तो जाएगा, तो दुख किस बात का? पहले से ही व्यापार में लाभ हानि को माना होता कि प्रॉफिट है तो लॉस भी होगा, तो जब लॉस हुआ तो दुख किस बात का? पहले से ही जो संबंध, दोस्त बहुत अच्छे हैं, पता हो कि एक ना एक दिन ये दूर के हो जाएंगे, तो फिर दूर होंगे, तो दुख किस बात का? पहले से ही पता है कि शरीर में कोई ना कोई बीमारी कभी ना कभी प्रकट हो ही जाती है, तो जब बीमारी होगी तो दुख किस बात का? जब पहले से ही हमने ये तय किया हुआ है कि जो असत है उसमें बदलाव आएगा। यहाँ सब कुछ बदल रहा है, एक जैसा कुछ नहीं रहता। हमारे मन के ख्याल भी एक जैसे नहीं, बुद्धि के निर्णय एक जैसे नहीं, शरीर एक जैसा नहीं। सत्संग का प्रारंभ आधा घंटा पहले हमने किया, तो आधा घंटा पहले जो हमारा शरीर था अब वो नहीं रहा, अब वो बदल चुका है। आधे घंटे में ही परिवर्तन आ चुका है। हमें लगता है कि नहीं, वैसे ही तो हम बैठे हैं, कुछ अंतर थोड़ी आया।
लेकिन आधे घंटे में यदि सेलुलर लेवल पर हम देखें तो कितने सेल मरे होंगे और कितने सेल नए बने होंगे। बहुत कुछ इस शरीर में आधे घंटे के अंतर्गत हो गया। अर्थात ये असत है, दिखता है कि सत है, लेकिन यहां सब कुछ असत ही है। जब सब असत है और उसको ये पक्का कर लो कि ये असत है और उसमें अटको नहीं, फंसो नहीं, उसके प्रति अटैचमेंट नहीं रखो, आसक्ति नहीं रखो, राग नहीं रखो, तो द्वेष नहीं आएगा। तो जीवन के जीने का नजरिया कुछ बदला बदला हो जाएगा। चूंकि पहले ये सब मरे पड़े हैं, अर्थात भगवान ने पहले ही देख लिया है, चूंकि बीच में प्रकट हुए हैं। तो यहां सब कुछ बीच में प्रकट हुआ है। हमने जो घर बनाया है, पहले वो जमीन थी, बीच में घर बना कुछ समय के लिए, और कुछ समय बाद में 50-100 साल बाद में वो घर टूट जाने वाला है। और ज़्यादा लंबा समय जोड़ सकते हो, फिर ज़मीन हो जाएगी। तो ज़मीन यहाँ पर सत है जिसके आधार पर ये घर खड़ा है, लेकिन घर असत है। तो जो असत है उसकी सत्ता नहीं है। और दूसरा कह रहे हैं कि जो सत है उसका अभाव नहीं है। जो सत है वो कभी भी अभाव में नहीं है, वो है ही है। परिस्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, लेकिन जो सत, अभाव, कमी, सत की कभी कमी नहीं है। यहां कह रहे हैं सत का अभाव नहीं है। अभाव का मतलब है कमी, खाली स्थान, एम्प्टीनेस। सत का ऐसा नहीं कि वहां पर ऐसा कोई स्थान हो कि जहां सत नहीं है। सत ऐसा कोई स्थान नहीं पूरे ब्रह्मांड में जहां पर सत नहीं है। पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में जो हम जान पाए हैं, जहां तक पहुंच पाए हैं, विज्ञान जहां तक पहुंच पाया है, उससे आगे भी बहुत कुछ है और वहां भी सत पहले से ही है। हर जगह सत है ही है। जब जब जानते रहोगे जिस चीज को, उसके आगे भी सत है ही है। हर पदार्थ के आधार में सत है ही है और हर पदार्थ सत के आधार पर ही बना है। इस शरीर में भी यदि हम देखें, ये शरीर यदि स्थूल रूप से देखें तो असत है, लेकिन जिसके आधार पर यह शरीर खड़ा है वो सत है। तो आत्मा का कोई अभाव थोड़ी होता है, आत्मा तो है ही है। ये शरीर जब नहीं रहेगा तब भी आत्मा रहेगी, ये शरीर जब नहीं था तब भी आत्मा थी। तो असत बदलता रहेगा, लेकिन जो सत है वो हमेशा से जू का त्यों रहने वाला है, एक जैसा रहने वाला है। उसमें रत्ती भर भी बदलाव है ही नहीं। आत्मा में कोई बदलाव नहीं। आत्मा तो अपरिवर्तनशील है, ना उसमें जन्म है, ना उसमें मौत है, ना उसकी कोई सीमा है, चूंकि वो असीम है और वो काल से परे है, कालातीत है। जो असत है वो काल से बंधा है। कोई भी असत चीज है, वो कहते हैं हीरा है सदा के लिए, लेकिन यदि साइंटिफिकली देखा जाए तो धीरे धीरे हीरा भी शायद वो 1 लाख साल में खत्म हो ही जाएगा। क्योंकि जो बन गया है वो काल की सीमा में बंध गया है, और जो काल की सीमा में बंधा है वो एक ना एक दिन आने पर खत्म हो ही जाएगा। काल में बंधी हुई हर चीज का अंत है। जो काल से परे है उसका काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि काल वहां पर अपना रोल अदा नहीं कर पाएगा। काल का मतलब है जन्म और मृत्यु के बीच की स्थिति। कालातीत का मतलब है जो जन्म से भी पहले था और मौत के भी बाद रहे, जहां पर काल सीमाओं में बांधा ना हो।
अर्थात जो सत्य है वो कालातीत है, वो काल से परे है, इसलिए जब से सृष्टि बनी है तब से है और अनंत तक वो रहने वाला है। कब तक रहेगा कह नहीं सकते, चूंकि काल से परे है। कब तक रहेगा, जैसे ही हमने ये कहा तो हमने सीमा में बांध दिया। हमने कहा 2 लाख साल तक रहेगा, तो वो भी हमने सीमा में बांधा है। या इस सृष्टि 2 लाख साल से है, ये भी सीमा में बांधा है। लेकिन सत्य उससे पहले था। हाँ, साकार 2 लाख साल से हो सकता है, लेकिन उसके आधार जो निराकार है, जो सत्य है, उसका कोई पता नहीं बता सकता, क्योंकि वो है ही है। तो जो सत्य है उसकी कभी कोई कमी नहीं है और कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर वो नहीं है। एक बालू का कण में भी सत्य है, उतना ही है जितना एक पहाड़ में है। चींटी में आत्मा उतनी ही है जितनी एक हाथी में है। सत्य में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं होता कि चींटी की आत्मा छोटी और हाथी की आत्मा मोटी। ऐसा नहीं होता कि निर्बल की आत्मा निर्बल और सबल की आत्मा बलवानी। आत्मा तो ज्यों की त्यों एक जैसी है और वो एक ही जैसे रहने वाली है। हाँ, शरीर घटता बढ़ता है, आकार साकार घटता बढ़ता है, वहाँ पर परिवर्तन है, चूंकि वो काल से बंधा है। लेकिन सत काल से परे है, इसलिए उसका अभाव नहीं है। अभाव उसका होता है जो काल से बंधा है। काल से बंधते ही असत हो गया और काल से परे जाते ही सत हो गया, और सत है ही है। और हम जो हैं वो सत्य हैं, आत्मा हैं हम जो आत्म तत्व हैं, जो पूरी योग का आयोजन है, वेद उपनिषद और वेदांत, आरण्यक और ब्रह्मसूत्र और अष्टावक्र और गीता, सबका जो लक्ष्य है उस सत्य को अनुभव करना, पकड़ाना। यदि उस सत्य को पकड़ लिया, अनुभव कर लिया, तो हम तो काल से परे हो गए, अमर हो गए, कभी नाश ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस स्थिति में आ गए जो सत्य है। हमने तो एक बूंद अब समुद्र में चली गई, वो समुद्र बन गई। हम भी अपने आप को जब सत्य में प्रतिष्ठित कर देते हैं तो असत उसी समय डिसॉल्व हो जाता है। असत अब है ही नहीं, असत बना ही नहीं है सत्य के लिए। असत के लिए असत खड़ा है, सत्य के लिए सत्य खड़ा है। यदि हम अपने सत्य के भाव में स्थित हो जाएं, जो समाधि की ऊंची अवस्था में, कैवल्य और मुक्ति की स्थिति में जो सत्य का अनुभव होता है, अपने आत्म तत्व का अनुभव होता है, जब हम उसको पकड़ लेते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो हम पाते हैं कि हर पदार्थ में सत्य है, हर जगह सत्य है ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर सत्य नहीं है। आत्मा सब जगह विद्यमान है ही है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। उसका एक गुण है सर्वव्यापी, जो सब जगह व्याप्त हो गया हो। जैसे आकाश, आप जहां जाओ, जहां भी जाओ, भले रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में उड़ जाओ, वहां भी आकाश है ही है। जितना भी परे जाते जाओ वहां भी आकाश ही है। आकाश का कोई सीमा नहीं, अनंत है आकाश। ऐसे ही जो आत्मा है वो भी अनंत है, सत्य है, कालातीत है, बदलती नहीं। तो सत्य का अभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि सत्य अभी था अभी नहीं है, आत्मा यहां अभी थी और अभी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब शरीर मरता है तो उसकी आत्मा निकल जाती है। प्राण निकलता है, आत्मा तो है ही है। आत्मा है इसलिए तो उस शरीर में बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं। आत्मा के आधार पे ही तो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। आत्मा तो है ही है। आत्मा तो पूरी तरह से पूरे ब्रह्मांड में कॉम्पैक्ट है, घन है, घन। जैसे सॉलिड चीज हो, जैसे लोहा हो बिल्कुल सॉलिड,
तो घन है, ठोस है एकदम, उसमें जरा सी भी रत्ती भर भी जगह नहीं है कुछ और चीज़ उसमें डाली जाए। जैसे हम कभी बैकपैक करते हैं तो बिल्कुल ठूस देते हैं, अब जरा सा भी जगह नहीं कि रुमाल भी डाल दिया जाए। ऐसे जो आत्मा है वो सच्चिदानंद घन है, पूरी तरह से घन। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर आत्मा नहीं है, सत नहीं है। हां, बीच में से शरीर से प्राण निकलता है, प्राण का संबंध शरीर से टूट जाता है और हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि आत्मा निकल गई। आत्मा कैसे निकल सकती है? वो तो है ही है, सत तो है ही है, सत का अभाव नहीं हो सकता। तो सत का जब अभाव हो ही नहीं सकता और सत असत जो है उसकी सत्ता नहीं है, तो फिर हमें अपना सारा जीवन का आयोजन, सारी कोशिश, सारा प्रयास, सारा अभ्यास, सारी ऊर्जा, सारा समय वहां देना चाहिए जो सत है। जो ना बदले वहां समय दो और जो बदले वहां समय ना दो। तो सत्य को अनुभव करना ही अध्यात्म है, मुक्ति है, कैवल्य है, मोक्ष है, निर्वाण है। कुछ भी नाम दो, सत्य को जिसने अनुभव कर लिया, सत्य को जब बुद्ध ने अनुभव कर लिया तो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, महावीर ने अनुभव किया तो निर्वाण को प्राप्त हो गए। जब जब हम अपने उस सत्य को अनुभव करते हैं, हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, अर्थात उस सत्य के फ्लो में, उस धारा में बहने लगते हैं। अब असत की पकड़, असत की जो खींच है, असत जो हिलाता है, उसका जो सुख दुख और लाभ हानि और जय पराजय है, वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। भला धरती आकाश का क्या बिगाड़ लेगी? धरती पे भयंकर से भयंकर युद्ध भी छिड़ जाए, 7.5 अरब लोग, 8 अरब लोग आधे आधे बट जाएं दोनों तरफ और एक भयंकर महाभारत से भी बड़ा महाभारत छिड़ जाए, तो भी आकाश का कुछ नहीं बिगड़ सकता। बहुत हलचल होने पर भी आकाश जू का त्यों खड़ा है। असत पूरी तरह से तहस नहस हो जाए तब भी सत जू का त्यों खड़ा ही है। वो जो सत्य है उसको अनुभव योगी करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, मानव सभ्यता आई, तब से जब वेदों का समय और वेद भी समाधि की ऊंची अवस्था में ही अनुभव हो पाए, अर्थात वेदों से पहले भी समाधि की स्थिति थी, तो ऋषि परंपरा जो हजारों सालों से चली आ रही है, तब से वो केवल यही आग्रह कर रही है मानव जाति को कि सत्य को पकड़ो। हर शास्त्र यही कह रहा है सत्य को पकड़ो, सत्य को पकड़ो। हर गुरु यही कह रहा है कि सत्य को पकड़ो। और ये परंपरा से शास्त्र हमेशा से चलते चले आए, चाहे वो कबीर हो या रैदास हो या नानक हो या दादू हो, अभी के हों या बहुत प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा जिन्होंने वेद लिखे, तब से अभी तक की सारी परंपरा यही कह रही है कि सत्य को पकड़ो, सत्य को अनुभव करो। क्योंकि पूरा जो मनुष्य समुदाय है उसने असत को पकड़ लिया है और असत में ही जीवन जी रहा है, असत को ही बड़ा कर रहा है। ऐसे ही है जैसे बालू में, रेत से हम एक घर बना लें, समुद्र के किनारे बना लेते हैं बच्चे जाकर, और फिर वो तोड़ भी देते हैं लात मार कर, और नहीं तोड़ते तो पानी आता है, वो रेत को पूरी तरह से एक कर देता है। तो ये जो हमने घर बनाया बालू का बच्चों ने, वो असत है। वो कुछ समय के लिए था। यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक सैकड़ों साल तक रहने वाली हैं, लेकिन वो असत है। हमें सत्य को पकड़ना है। और ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण यहां पर असत कह रहे हैं कि जो असत है, जिसमें हम रहते हैं, हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां जिस असत में जीवन जी रही हैं, ये जो शरीर भी है जो पूरी तरह से असत है, इसमें अपने आप को ऐसा ही नहीं मानना कि यही है सब कुछ।
और यही सत्य है। हम असत को सत्य मान बैठे हैं। जो असत है वो असत है, जो सत्य है वो सत्य है। जब दोनों को एकदम अलग अलग देखने लगते हैं कि ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, एकदम हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं। ऐसे ही जब दोनों को एकदम क्लियर देखने लगे, वही कह रहे हैं आगे कि इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तत्वज्ञानी का मतलब है जिसने तत्व मतलब जिसने प्रकृति को बिल्कुल अलग अनुभव कर लिया, पुरुष आत्मा और परमात्मा को बिल्कुल अलग अनुभव कर लिया, जो पूरी तरह से प्रकृति और पुरुष का अनुभव कर चुका है, जिसने प्रकृति का अनुभव किया है, पुरुष का अनुभव किया है और अच्छी तरह से भली भांति जिसने अनुभव किया है, वो तत्वज्ञानी है। तो तत्व ज्ञान का मतलब है जिसने प्रकृति का और पुरुष का दोनों का बिल्कुल क्लियर अनुभव कर लिया। अनुभव कर लिया कि जो असत है, अनुभव कर लिया जो सत है, अनुभव कर लिया कि जो शरीर है ये असत है और इसको चलाने वाला जो आत्म तत्व है वो सत है। अनुभव कर लिया जो भी साकार है वो असत है और जो इसके पीछे है वो सत है। जिसने अनुभव किया प्रकृति से जो बना है वो असत है और जो पुरुष है वो सत है। जो दोनों पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ में जीवन को जी रहा है वो तत्वज्ञानी कहलाता है। और जो तत्वज्ञानी है वो बहुत ही अच्छी तरह से जान जाता है, चूंकि प्रैक्टिस के माध्यम से जब हम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, सत्य में टिक जाते हैं, तो हम असत को एकदम साफ देखने लगते हैं। ऐसे ही कि जैसे व्यक्ति कोई रात को सो रहा हो और वो सपना देख रहा हो और उसके पीछे वो जो है, उस समय उसको ये अनुभव हो जाए कि मैं सपना देख रहा हूं, तो जैसे ही वो अनुभव होगा सपना देख रहा है तो सपना कहीं डिसॉल्व हो जाएगा। अर्थात दिन भर ये शरीर है और शरीर के साक्षी हम बने रहें और शरीर में हो रहे सारे परिवर्तन, मन में हो रहे सारे परिवर्तन, बुद्धि के स्तर पर सारे परिवर्तन, विचारों और भावनाओं के स्तर पर हो रहे सारे परिवर्तन को जब हम एकदम साफ साफ देखने लगते हैं, पूरी तरह से क्लियर देखने लगते हैं और देखने वाला सत्य है और जो देखने की प्रक्रिया और जो दिख रहा है वो असत है और एकदम क्लियर देखा जा रहा है, साफ साफ। जैसे एक ज्वेलर है, वो पीतल को और सोने को एकदम देखकर ही बता देता है ये सोना है और ये पीतल है। शायद हम ना बता पाएं, हमें लगे हर चीज पीली जो है वो सोना ही है, लेकिन जो पारखी है वो देखते ही बता देगा। तत्वज्ञानी एक पारखी है जो जानता है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति क्या है, कहाँ है, चूंकि वो उसी भाव में टिका हुआ है। तो ये जो तत्व ज्ञान की स्थिति है, यहाँ पर यह श्लोक उसी स्थिति में हमें प्रतिष्ठित करने के लिए है। अर्जुन को उस तत्व ज्ञान का अनुभव करा रहे हैं और ये बता रहे हैं जो असत है, ये जितने भी राजा लोग दिख रहे हैं ये राजा ही असत है, ये मुकुट असत है, ये रथ असत हैं, ये राज पदवी असत है और ये शरीर असत हैं, ये देश असत हैं। सब बदल जाएंगे। जो पहले देश थे वो नाम बदल गए हैं सबके, सब बदल जाएंगे। ये सब कुछ असत का आधार है। हे अर्जुन, असत में ना अटक, क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया था और मोह का मतलब ही है जो असत है उसके प्रति अटैचमेंट किए ना जाए। बस मोह क्या है? किसी चीज को पकड़ लेना और कहना कि बस ये हमेशा रहे, ऐसे ही रहे, जो का त्यों रहे, यही अटैचमेंट है। और अर्जुन को यही हुआ है। वहां से निकालने के लिए उसको असत और सत का भान कराया जा रहा है
क्या असत है, क्या असत है। और कह रहे हैं कि जो तत्व ज्ञानी हैं वो दोनों को भली भांति जानते हैं। अज्ञानी का मतलब है जो असत में टिका हो और केवल असत में ही हो और असत में ही जीवन जी जाए, वो अज्ञानी है। जो सत को पकड़ ले वो ज्ञानी है, और जो सत और असत दोनों को पूरी तरह से एकदम क्लियर क्रिस्टल की तरह अनुभव करने लगे, वो तत्व ज्ञानी है। तो जो तत्व ज्ञान की स्थिति है, हमें वहां पर अपने आप को ले जाना है। पूरा अध्यात्म उस ही सत्य तक पहुंचाने के लिए है। पूरा जीवन, पूरा योग उसी सत्य तक पहुंचाने के लिए है। योग कोई शरीर को फिट करने के लिए थोड़ी है, कोई मन के तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी है। योग तो जो सत्य है उसको पकड़ाने के लिए है। हां, जब उस स्थिति को, ऊंची स्थिति को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो शरीर फिट हो ही जाएगा, मन फिट हो ही जाएगा, बुद्धि में एकदम एकाग्रता आ ही जाएगी। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो हो ही जाएंगी। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यहां देखना महत्वपूर्ण है। सुना गया नहीं कहा कि सुना गया है। जैसे हमने बातचीत की, मैंने भी सुना अपने ही कानों से अपने ही शब्दों को, आपने भी सुना मेरे शब्दों को अपने कानों से। तो सुनकर हम तत्वज्ञानी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने सुन लिया, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, परमात्मा कोई आत्मा से एक और विशाल चीज है और मैंने सुन लिया तो मैं समझ गया। सुनकर उस स्थिति को कभी भी अनुभव नहीं किया जा सकता। और सुनना कई बार रुकावट बन जाता है उस देखने की प्रक्रिया में। वो सुनने से अनुभव नहीं हो सकता, वो तो दर्शन से अनुभव हो सकता है। क्योंकि आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा पश्यन्ति आत्मा, इसलिए आत्म साक्षात्कार होता है। इसलिए भारतीय परंपरा में, वेदांत में 6 दर्शन हैं, उनका नाम ही दर्शन है। जो देखा जाए, साक्षात देखा जाए, अर्थात अपने आत्म तत्व को अपने आप ही हम देख पाएं अपने चित्त के माध्यम से, जैसे हम अपने चेहरे को आईने के माध्यम से देखते हैं। एक है हम बैठकर और कोई सामने बैठ जाए हमारे और हमारे चेहरे को देखे और चेहरे को बताने लगे आंखें ऐसी है, माथा ऐसा है, नाक ऐसी है, और पूरे चेहरे का वर्णन वो विस्तृत कर दे। और ऐसे वो चेहरे का वर्णन रोज 1 घंटा कई महीने तक करने लगे, तो क्या हम अपने चेहरे को जान पाए? वर्णन हो रहा है, रोज चेहरे का ही हो रहा है, रोज हो रहा है, लेकिन हम अपने चेहरे को नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक पल के लिए आप आईने के सामने चले जाओ तो सारे महीनों के आयोजन जो थे, जो वर्णन किया जा रहा था, वो सब बेकार हो गया। क्योंकि जो सुना जा रहा है वो कुछ और था, जो दर्शन हुआ वो वास्तविक है। इसलिए ध्यान की गहराइयों में हम अपने उस आत्म तत्व को, उस सत्य को अनुभव करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं। इसलिए बिना ध्यान के अध्यात्म बिल्कुल अधूरा है, खोखला है, खाली है, शब्द है। शब्द कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तो तत्व ज्ञानी है जिसने अपने भीतर उस स्थिति को अनुभव करके उसको पाया है और उसमें टिका है। सत्य में टिकना है, हम असत्य में टिक गए हैं। यही जन्म मरण का कारण बन गया, यही दुखों का कारण बन गया। जहां नहीं टिकना था, जहां नहीं जुड़ना था, वहां जुड़ गए। कबीर कहते हैं, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हवन को होशियारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, जो सत्य से टूट गए हैं, सत्य से हट गए हैं,
मुख्य धारा से हटकर जो असत में जीवन जी रहे हैं, वो भटक रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं। थोड़ी सी कीर्ति पाने के लिए भटक रहे हैं, थोड़ा सा धन पाने के लिए भटक रहे हैं, थोड़ा सा कुछ संबंध मजबूत हो जाए, थोड़ी सी कुछ ख्याति हो जाए, थोड़ा सा कुछ हो जाए, बस भटकना है, भटकन है, क्योंकि बिछुड़ गए हैं उस असीमता से। जैसे राजा भिखारी सपने में हो और पूरी तरह से लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। वो राजा जनक, दोपहर का समय था, नींद आ गई, झपकी लग गई, पूरे मंत्रिमंडल साथ बैठे थे, तो देखता है राजा कि मैं पूरी तरह से भिखारी हूँ सपने में, 2 रोटी की तलाश है, कहीं रोटी नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हूँ, फटे हाल है, जहाँ जाता हूँ वहाँ धुतकार दिया जाता हूँ। एक जगह पर पता नहीं कहीं रूखी सूखी 2 रोटी मुझे मिली और मैं जैसे ही बैठने लगा खाने के लिए तो कुत्ता आके उन रोटियों को लेके भाग गया और मैं बहुत व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, एकदम आँख खुली। क्योंकि दोपहर का समय था तो 56 भोग सामने लगे हुए थे। तो राजा कहता है ये सत है या वो सत है? अभी मैं भिखारी था, रोटियों को मोहताज था, वो सत था, या एक पल में ही मैं आँख खोलता हूं तो इतने सारे 56 भोग लगे हुए हैं, ये सत है? सच क्या है? भूख से व्याकुलता सच है या व्यंजन सामने है वो सच है? तो गुरु कहते हैं कि हे राजन, तू ही सत है। तो जो असत है, जब हम उसको पकड़ते हैं, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, जो प्यारे से बिछुड़ गए हैं, वो भटक रहे हैं। और ये श्लोक कह रहा है कि जो सत था, जो हमारे अंदर भी है, उसी को पकड़ना है, क्योंकि असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक पूरी तरह से सत और असत का भेद ज्ञान कराने में और तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठित करने में सहयोगी हो रहा है। तो हमें भी जो सत दिख रहा है, उसके पीछे उसका जो आधार है सत, असत का आधार सत है, शरीर का आधार आत्मा है। तो आत्मा में स्थित होकर हर पदार्थ के पीछे जो परमात्मा है, उसको अनुभव करना है। और अर्जुन को ये उपदेश देकर उसको तत्व ज्ञान की स्थिति तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, जिससे वो असत के कारण से मोहित हुआ है, दुखी हुआ है, हताश हुआ है, निराश हुआ है, उसका वो सब जो द्वंद्व हैं मन में चलने वाले टूट जाएं, ढह जाएं, गिर जाएं और वो सत को पकड़ ले। क्योंकि सत में आनंद है, दिव्यता है, सत में सहजता है, सरलता है, प्रेम है। वो सारी जितनी भी दिव्यताएं हैं वो सब सत में हैं, सारा रस सत में है। जो भी कुछ बेस्ट है वो सत में है, जो वर्स्ट है वो असत में है, और हम उसी वर्स्ट को ही सोचते हैं कि ये बेस्ट है। तो जो सत्य है, जब उसको पा लेते हैं तो असत फीका हो जाता है। इसलिए गीता में आगे बोलता है, जब बड़ा जलाशय मिल जाता है तो छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, अब उसकी जरूरत नहीं है। छोटा वाटर बॉडीज, यदि हमारे पास में छोटी छोटी वाटर बॉडीज हैं, तो यदि बहुत बड़ा नदी मिल गया हमको, अब छोटी छोटी वाटर बॉडीज का क्या करेंगे हम? छोटी छोटी चीज़ों में हम क्या करेंगे? अब एक बिलियनर है, वो 2 दोस्त बात कर रहे थे ना, दोनों टीचर थे, आपस में बात कर रहे थे। तो कहने लगा, यदि मुझे अंबानी जितना मेरे पास में धन हो जाए तो मैं अंबानी से रईस हो जाऊंगा, अंबानी से ज़्यादा भी रईस हो जाऊंगा। तो दूसरा बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? अंबानी जितना धन होगा तो अंबानी जितना ही तो होगा, उससे ज़्यादा रईस तो कैसे बनेगा? कह रहा, नहीं, ट्यूशन में तो पढ़ाया करूंगा ना मैं अपने, जो फीस है वो तो अलग आएगी ना, अंबानी के पास थोड़ी आती है वो तो एक्स्ट्रा आएगा ना।
तो उससे रईस ज़्यादा हो जाऊंगा, नेटवर्थ तो ज़्यादा बढ़ जाएगी ना मेरी। तो ऐसे ही वो जो छोटी चीज है वो तो छूटी जाएगी ना। जब सत्य को पकड़ लिया, अब असत में कैसे रहेंगे? और यदि असत को पकड़ के रखा तो फिर वो सच छूट जाएगा, और जब सत्य को पकड़ेंगे तो असत छूट जाएगा। एक को पकड़ने से दूसरा छूट जाएगा। प्रकाश को पकड़ेंगे तो अंधेरा छूट जाएगा, अंधेरे को पकड़ेंगे तो प्रकाश छूट जाएगा। जीवन भर अंधेरा पकड़ा है, वो असत है। यहां पर भगवान कह रहे हैं प्रकाश को पकड़ो, वो सत है। और सत को पकड़ते ही असत है ही नहीं, खत्म है, डिसॉल्व है, आपके लिए नहीं बना है। हे राम जी, ये जगत बना ही नहीं है, योग वशिष्ठ में कहा है। ये तो हमने ही अपने मन में उपजा है। सुबह हम उठते हैं, कहते हैं वाह ये मैं हूं, ये मेरा पसेरा है। रात को सो जाते हैं, प्रलय होती है। हम ना उठें सुबह सोकर तो हमारे लिए जगत है ही नहीं। तो ये असत का निर्माण भी हम करते हैं, सत्य के आधार पर करते हैं। यदि हम सत्य को ही पकड़ लें तो असत की जरूरत नहीं, और जब असत नहीं तो जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, दुख नहीं, फिर केवल मुक्ति है, कैवल्य है, आनंद है, और एक वो ऊंची स्थिति है जो तत्व ज्ञान की है, जो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अर्थात हमने अपने आत्मा को अनुभव कर लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया, पता लग गया कि सत्य क्या है और असत क्या है।